हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए रे ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए निकालते हैं। ये एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर स्मॉल n है। P इस स्फेरिकल सरफेस का पोल और इसको नेम दे देते हैं एक्स वाई। एक स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस जिसका पोल P है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो P से पास होगी, पासिंग थ्रू P। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। क्लियर? मान लेते हैं यहां O कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे रेज चलेंगी और इसका इमेज कहां बनाएगा ये स्फेरिकल सरफेस, इसको डिस्कस करते हैं। एक रे जो पोल से पास होती है वो विदाउट डेविएशन निकल जाती है। जो रे पोल से पास होती है बिना डेविएशन के निकल जाती है। दूसरी रे मान लेते हैं यहां इसके पॉइंट ए पर स्ट्राइक करती है, पॉइंट ए पर स्ट्राइक करती है। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट होती है वहां नॉर्मल डालते हैं और ये स्फेरिकल सरफेस है तो नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास होगा ऐसे। एन बोल दिया हमने इसे। ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल डाल दिया एन। ये मीडियम डेंसर है। सपोज ये स्फेरिकल सरफेस अगर ग्लास का बना है और यहां एयर है तो एयर की रेस्पेक्ट में ग्लास डेंसर मीडियम है। जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। एक्चुअल पाथ इसका ये है, ये डेविएट होगी, ये इसका एक्चुअल पाथ होगा। क्लियर बच्चों? इसका एक्चुअल पाथ ये। अब ये रे जो पोल से पास हुई थी और ये जो P से स्ट्राइक करती है, दोनों के आगे मिलने की संभावना 0 है। ये स्ट्रेट ऐसे चलेगी और वो जाएगी ऐसे, तो आगे चल के तो कहीं नहीं मिलती। आगे चल के ये कहीं नहीं मिलती। तो इस रिफ्रैक्टेड रे को बैक ड्रॉ करते हैं। बैक ड्रॉ करते हैं तो ये यहां आई पर मिलती हुई प्रतीत होती है। appears to meet, appear to meet। एक्चुअल नहीं मिली है,
एक्चुअली में नहीं मिली। इसको बैक ड्रॉ करते हैं तो जो रे होल से पास हुई है और जो रिफ्रैक्टेड रे को हमने बैक ड्रॉ किया है वो आई पर मिलती हुई अपीयर होती है। तो ये आई ओ का कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिली है, रियल में नहीं मिली है। क्लियर बच्चों? पोल से आई तक की डिस्टेंस को यानी इमेज तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल v, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखा जाता है स्मॉल u। क्लियर? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ भी एक एंगल बनाती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगी और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाएगी। क्लियर? ये एंगल आई और ये आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? एक ही एंगल भी लेते हैं सी। हमारा टारगेट है यू वी आर के बीच रिलेशन निकालना। यू वी आर के बीच रिलेशन निकालना है, इसके लिए साइन रूल का यूज करेंगे हम लोग। साइन रूल आप जानते हैं। मान लो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, ए के सामने वाली साइड की लेंथ ए, बी एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ बी और सी एंगल के सामने वाली साइड की लेंथ सी अगर हम ले लें तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी एंड साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब साइन ए और इसके सामने वाली साइड का रेशो, साइन बी और इसके सामने वाली साइड का रेशो इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनका रेशो कांस्टेंट होता है। इस रूल का यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड साइन रूल। ट्रिग्नोमेट्री में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन रूल, इसका हम यूज करेंगे। कैसे? ट्रायंगल लेते हैं ओ ए सी। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। क्लियर? साइन आई, साइन आई एंगल कहां है? साइन एंगल आई। क्लियर? क्लियर बच्चों? आई के सामने वाली साइड है ओ सी। इस ट्रायंगल में ओ ए सी, सामने वाली साइड ओ सी। सो क्लियर? साइन रूल का यूज कर रहे हैं, साइन रूल का। अब एक दूसरा एंगल लेते हैं साइन सी। दो साइड्स के बीच में तो कंपेयर करेंगे। साइन सी के सामने वाली साइड है ओ ए। क्लियर? सो साइन आई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए साइन सी। साइन आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है? क्लियर बच्चों? फिगर बना लेंगे। चलिए, फिगर हो गया। अब साइन आर की वैल्यू निकालेंगे। साइन आर, आर के सामने वाली साइड है आई सी, तो साइन आर अपॉन आई सी। फिर वही ट्रायंगल ले रहे हैं, वही
एंगल ले रहे हैं, ये किस ट्रायंगल में लिया हमने, इन ट्रायंगल IAC, ट्रायंगल IAC में साइन आर की वैल्यू हमने निकाली, साइन आर इक्वल्स टू साइन आर अपॉन IC, सामने वाली साइड IC, और साइन C, ये एंगल साइन C, इसके सामने वाली साइड इस ट्रायंगल में IA है, इसके सामने वाली साइड है IA। क्लियर? सो साइन R इक्वल्स टू IC अपॉन IA sin C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर बच्चों? इफ small n be the refractive index of medium of surface with respect to air, then according to Snell's law, स्नेल्स लॉ बच्चों पढ़ा आपने, n इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिगर समझ आ गया? चलिए साइन I और साइन R की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। कर दें? हमने साइन I की वैल्यू निकाली है साइन रूल से, और साइन R की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज of sin I and sin R in equation 3, n equals to sin I की वैल्यू OC अपॉन OA sin C, और sin R की वैल्यू IC अपॉन IA sin C। साइन सी से कैंसिल हो जाता है, और IA पहुंच जाएगा यहां OC इंटू IA एंड OA इंटू IC। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ये जो पॉइंट P है, जो पोल है इसका, कॉनकेव सरफेस का जो पोल है, और पॉइंट A, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। ये कह सकते हैं कि पॉइंट A लाइज वेरी क्लोज टू P, बहुत नजदीक है इसके। तो क्या करेंगे? सिंस A इज वेरी क्लोज टू पॉइंट P, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। OA को लगभग OP के बराबर मानेंगे, OA को नियर अबाउट OP के बराबर, और IA को लगभग IP के बराबर मान लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया हमने यहां। ऐसा करने के बाद यहां से लेते हैं n इक्वल्स टू OC एज इट इज, और IA के लिए हम लिखेंगे IP, और OA के लिए लिखेंगे OP।
आई सी एज इट इज। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ये तीनों डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएंगी, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सब कैसी होती हैं? नेगेटिव होती है। और सभी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं? पोल से। पोल से सी तक की डिस्टेंस, पोल से आई तक की डिस्टेंस और पोल से ओ तक की डिस्टेंस, आर वी और यू, ये सब कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज के साथ हम इनको रखेंगे। सिंस ये सभी नेगेटिव हैं, सो मैं इन्हें साइन के साथ यहां रख नहीं रहा हूं, क्योंकि साइन इनके कैंसिल हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्लियर? ओ से सी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यू में से आर को लेस कर देंगे, यू में से आर को घटा देंगे, लेस कर देंगे। तो उसी के लिए हम क्या लिखेंगे? u माइनस आर। क्लियर? और आई पी क्या है भाई? आई से पी की डिस्टेंस v है, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसी तरह ओपी, ओपी तो आपके पास सीधी सीधी u है। आई से सी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये v में से r को v माइनस आर करेंगे। क्लियर? अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एन यू इंटू वी माइनस आर इक्वल्स टू यू माइनस आर इंटू वी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी माइनस एन यू आर इक्वल्स टू यू वी माइनस वी आर। क्लियर बच्चों? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को दोनों ओर यू वी आर से डिवाइड कर दूं, यू वी आर से डिवाइडिंग this equation by UVR, डिवाइड करते हैं एन वी यू वी अपॉन यूवीआर। यूवीआर से इस टर्म को डिवाइड किया, इसे भी करेंगे एन यू आर अपॉन यूवीआर इक्वल्स टू यूवी अपॉन यूवीआर माइनस वी आर अपॉन यूवीआर। अब कुछ कैंसिल होगा, यूवी से यूवी कैंसिल, यू और आर ऐसे कैंसिल, यहां यूवी से यूवी कैंसिल, और यहां से वी आर कैंसिल। हियर एन अपॉन आर और यहां एन अपॉन वी, और इधर रह जाता है 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन सॉरी 1 अपॉन आर, और ये रह जाएगा 1 अपॉन यू। आर वाली टर्म को एक जगह ले लेते हैं, एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, और इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आर को एलसीएम लेते हैं, दैट इज एन माइनस 1 इक्वल्स टू
n upon v minus 1 upon u. This is the refraction formula for a spherical concave surface. Note कर refraction formula for a concave surface. Clear? नोट करना चाहेंगे इसको? नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें पॉज करके। चलिए इससे आगे चलते हैं। If n1 be the refractive index of medium first and n2 is the refractive index of medium second. अगर पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तब ये फॉर्मूला कैसे होगा? यहां n जो हमने लिया refractive index of medium second with respect to first. N means refractive index of medium second with respect to first. It means ये एक्चुअली 1 and 2 है और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? n2 upon n1. क्लियर? तो ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसमें n के लिए n को रिप्लेस कर देंगे n2 upon n1 में। चलिए करते हैं। n2 upon n1 minus 1 upon r equals to n2 upon n1 v minus 1 upon u। यहां एलसीएम अगर ले लें इसको n2 minus n1 ये होगा n1 r इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन u। इस n1 को खत्म करेंगे यहां से और इस पूरी इक्वेशन में n1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई n1 इन अबव इक्वेशन। जब यहां n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? n1 यहां भी n1 और यहां भी n1, ये कैंसिल और फॉर्मूला आ जाता है n2 माइनस n1 अपॉन r इक्वल्स टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया गया है n1 और n2 तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। सरफेस कैसा भी हो, स्फेरिकल कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही होगा। यही फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए भी है। क्लियर बच्चों? समझ आ गया है? चलिए इसे आप नोट कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।